हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग टेस्ट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको इसके अंदर बाएं और दाएं इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हमारे बाएं हो गया ये और दाएं है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बाएं और दाएं को दो बार देखना, अच्छे से क्वेश्चन को दो बार पढ़िए। दाएं बाएं को आपको ध्यान में रखकर फिर बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं पी। हमारे पास ये 6 पी है, 4 5 और 6। तो क्वेश्चन में दिया होगा पी बाएं छोर से तीसरा है, यानी बाएं से तीसरा, और दाएं छोर से चौथा, दाएं से चौथा। तो हमारे पास पी कुल तो है तो 6 ही, पर यहाँ तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा 7 हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये पी है ना, ये 3 वाला जो बाएं छोर से तीसरा आ रहा है, दाएं छोर से चौथा, दाएं छोर से चौथा आ रहा है, तो ये बाएं से भी गिनती में आ रहा है और दाएं से भी गिनती में आ रहा है। तो इसकी काउंटिंग हो गई 2 बार। तो इसको हम कुल याद करने के लिए -1 करना होता है। चलिए हम सूत्र पर चलते हैं। सूत्र के माध्यम से आप और समझिएगा। इसका सूत्र है एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, दूसरे छोर से स्थान, इससे हमें कुल प्राप्त होगा। कुल में से हमें -1 करना है। ठीक है, यानी हमें दिया होगा कि रवि का बाएं छोर से ये स्थान है और दाएं छोर से ये स्थान है, तो इन दोनों के स्थानों को हमको जोड़कर -1 करना है। ठीक है, जो कुल संख्या प्राप्त होगी उसमें से -1 करना है, तब हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये -1 किस कारण से हो रहा है आपको पता चला? क्योंकि उस व्यक्ति का बाएं और दाएं छोर से 2 बार काउंटिंग हुई है। तो 2 बार काउंटिंग हुई है तो उसमें से हमें एक काउंटिंग को हटाना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आप और समझिएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखकर करना होगा। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सुनील बाएं छोर से, सुनील बाएं छोर से 11वां है तथा दाएं छोर से, बाएं छोर से 11वां है तथा बाएं छोर से 13वां है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया सुनील बाएं छोर से 11वां है तथा दाएं छोर से 13वां है। तो पंक्ति में हमें कुल विद्यार्थी याद करना है। तो बाएं छोर से कितने हो गए? बाएं छोर से इसका स्थान है 11वां और दाएं से 13वां। तो करना क्या है? दाएं बाएं एक ही व्यक्ति का दिया हुआ, ठीक है, एक ही व्यक्ति का स्थान है दाएं और बाएं से, तो इसके लिए हमें दोनों स्थानों को जोड़ना होगा। 11 प्लस 13 कितने हो गए? 24। सूत्र क्या है? एक ही व्यक्ति का स्थान दाएं और बाएं से 2 बार काउंटिंग हुई है तो -1 करना है। 24 - 1 बराबर 23। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी 23 है। ठीक है, -1 करना है क्योंकि सुनील बाएं छोर से और दाएं छोर से 2 बार काउंटिंग हुआ है, इसके लिए हमें एक स्थान को हटाना होगा, इसके लिए -1। ठीक है, 23 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राओं की एक पंक्ति में ममता
आगे से 22वीं है, आगे से 22वीं तथा पीछे से 35वीं है। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? छात्राओं की एक पंक्ति में ममता आगे से 22वीं, ठीक है, ममता आगे से 22वीं है। वापिस लिख देता हूँ। छात्राओं की एक पंक्ति में ममता आगे से 22वीं है एवं पीछे से 35वीं है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, एक ही व्यक्ति का स्थान है, मतलब ममता आगे से और पीछे से एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के -1 करना है। तो आगे से कितनी है? आगे से ममता का स्थान क्या है? 22वां। और पीछे से कितना है? 35वां। तो कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है। 22 + 35 कितने हो गए? ठीक है, 57। 57 में से ममता आगे और पीछे से 2 बार काउंट हुई है, तो कुछ नहीं करना, -1 करना है। -1 बराबर 56। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? 56 छात्राएं हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। भावी बाएं छोर से 18वीं व दाएं छोर से 31वीं। ठीक है, दाएं छोर से 31वीं पंक्ति में कुल पंक्ति में और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए? छात्राओं को शामिल किया जाए कि ताकि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए ताकि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए। ठीक है, 22 बाएं छोर से 18वीं व दाएं छोर से 31वीं है। ठीक है, पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इस पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देखिए, 2 बार पढ़िए, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 22 बाएं छोर से 18वीं व दाएं छोर से 31वीं, यानी एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हुआ उनमें बाएं और दाएं से। ठीक है, तो हम पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, बाद में क्या दिया हुआ? पंक्ति में और कितने छात्राएं शामिल की जाए, यानी इस पंक्ति में और कितने छात्राएं शामिल की जाए कि छात्राओं की संख्या 60 हो जाए। ठीक है, तो हमें छात्राओं की संख्या कुल 60 करनी है। पहले हम देखना है कि ये भावी का स्थान 18वां और 31वां, इनको काउंटिंग करेंगे तो कुल कितनी छात्राएं होती है इनमें। ठीक है, तो बाएं छोर से कितनी है? 18वीं, दाएं से 31वीं, टोटल करिए कितने हो रहे हैं? 49। 49 -1 बराबर 48। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन में आपको 48 दिए होंगे,
तो उसको आप आंसर नहीं करना। आगे क्वेश्चन को देखिए, पंक्ति में और कितने छात्र शामिल किए जाए ताकि कुल 60 छात्राएं हो जाए। तो हमें 60 छात्राएं चाहिए, हमारे पास है कितनी 48, ठीक है। तो हमें और कितनी चाहिए कि 60 हो जाए ये संख्या, 12, 48 प्लस 12 कितने होते हैं 7। तो हमें यहाँ 12 संख्या और ऐड करने पर छात्राओं की संख्या 60 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा 12, ठीक है। पंक्ति में और कितने छात्र शामिल की जाए ताकि उनकी संख्या 60 हो जाए, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेह आगे और पीछे दोनों ही छोर से 15वीं है। स्नेहा छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेहा आगे व पीछे दोनों ही छोर से 15वीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तथा राज छात्राओं की पंक्ति में आगे से 11वां पीछे से 28वां। पंक्ति में आगे से 11वां व पीछे से 28वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेह आगे व पीछे से दोनों ही छोर से 15वीं है, यानी स्नेह का आगे से एवं पीछे से दोनों ही स्थान 15वां है। ठीक है, और राज छात्राओं की पंक्ति में आगे से 11वां और पीछे से 28वां है, यानी राज का स्थान आगे से 11वां और पीछे से 28वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आइए इसके हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले स्नेह आगे से कितनी 15वीं स्नेहा, ठीक है। स्नेह आगे से 15वां स्थान, पीछे से भी आगे भी पीछे से दोनों ही छोर से उसका स्थान 15वां है। ठीक है, तो 15 + 15 30, 15 + 15 = 30, 30 - 1 29, यानी स्नेह का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, उसका स्थान 29वां। ठीक है, अब राज को लेते हैं। राज का आगे से स्थान क्या है 11वां। राज आगे से 11वां, पीछे से 28वां। 11 और 28, 11 + 28 बराबर कितने हो जाएंगे 39, 39 - 1 38, 38। ठीक है, स्नेह का स्थान छात्राएं कितनी है 29 और छात्र 38। तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो कुल विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे। तो 29 + 38 कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 67। हमारे पास कुल कितने विद्यार्थी हैं 67। ध्यान रखिए यहाँ आपको -1 नहीं करना,
क्योंकि ये संख्या छात्रों की है और ये छात्रों की। ठीक है, इसमें से आपको -1 नहीं करना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये तो छात्राओं की लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास 67 हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। पास होने वाले होने वालों में कंचन आगे से 28वीं वे पीछे से 23वीं हैं। वे पीछे से 23वीं हैं। ठीक है, पास होने वालों में से कंचन आगे से 28वीं एवं पीछे से 23वीं है। 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहे। 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे और 6 विद्यार्थी फेल हो गए। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? यानी पास होने वाले विद्यार्थियों में कंचन आगे से 28वीं और पीछे से 23वीं। 8 विद्यार्थी एब्सेंट रहे, यानी 8 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। ठीक है, और 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो परीक्षा देने के बावजूद फेल हो गए, उनके मार्क्स पासिंग मार्क नहीं आए थे। ठीक है, तो अब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम कंचन का आगे हम पीछे से स्थान देखेंगे। कंचन का आगे से क्या स्थान है? यह भी कंचन आगे से है 28वीं और पीछे से 23वीं। ये हमारे पास कंचन के डाटा है। कंचन आगे से 28वीं और पीछे से 23वीं। तो कुछ में इनको काउंट कीजिएगा। 28 + 23 कितने होते हैं? 51 - 1 बराबर 50। ये हमारे पास हो गई पास होने वाले विद्यार्थियों का, मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे जो पास हुए? तो 50 विद्यार्थी ऐसे थे जो पास हो गए थे। ठीक है, अब 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो अनुपस्थित कितने थे? 8। ठीक है, और फेल कितने हुए थे? फेल हुए थे 6 विद्यार्थी। तो 50 ऐसे विद्यार्थी थे जो कक्षा में पास हो गए थे। ठीक है, 50 ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में पास हो गए और 8 विद्यार्थी ऐसे थे जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए। ठीक है, और 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो परीक्षा में उपस्थित हुए पर फेल हो गए। तो हमें कुल विद्यार्थी पूछा है, तो 50 ऐसे विद्यार्थी जो पास हो गए, 8 विद्यार्थी जो परीक्षा में भाग नहीं लिए और 6 विद्यार्थी जो परीक्षा में भाग तो लिए पर फेल हो गए। तो इन सबको हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 64। 64 इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है? पास होने वालों में कंचन आगे से 28वीं में पीछे से 23वीं। तो सबसे पहले हमें कंचन इनका डाटा लेना है, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों को जांचना है। तो
पास होने वालों में से कंचन आगे से 28 भी है और पीछे से 23 भी है। तो 28 प्लस 23 51, 51 में से एक घटाएंगे। क्यों? क्योंकि कंचन का स्थान आगे से एवं पीछे से 2 बार काउंट हो रहा है। एक ही विद्यार्थी को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 50 ऐसे विद्यार्थी आएंगे जो परीक्षा में पास हो गए। फिर 8 विद्यार्थी ऐसे थे जो परीक्षा में भाग नहीं लिए। ठीक है, भाग नहीं लेने के कारण ये भी फेल है। ठीक है, फिर हमें ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में भाग तो लिए पर उनके प्रॉपर मार्क्स नहीं आए तो वो फेल हो गए। तो 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो परीक्षा में भाग तो लिए पर फेल हो गए। ठीक है, तो अब इनको हम काउंट करेंगे 50 जो पास हो गए, फिर 8 जो अनुपस्थित थे, फिर 6 जो फेल हो गए। तो हमारे पास नंबर आते हैं 64। 64 इज द राइट आंसर। 64 कुल विद्यार्थी थे कक्षा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राकेश बाएं छोर से 14वां, वे नितिन दाएं छोर से 17वां। नितिन दाएं छोर से, अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। राकेश बाएं छोर से 14वां, वे नितिन दाएं छोर से 17वां है। यदि यह दोनों परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर ले, यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो राकेश बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी? क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, 2 बार पढ़िए। राकेश बाएं छोर से 14वां एवं नितिन दाएं छोर से 17वां है। यदि ये राकेश और नितिन अपना स्थान परस्पर चेंज कर लें, यानी राकेश नितिन की जगह आ जाए और नितिन राकेश की जगह आ जाए, ठीक है, तो राकेश का स्थान बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। स्थान परिवर्तन करने के बाद की स्थिति और पहले की स्थिति को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, राकेश बाएं छोर से, तो ये हो गया बाएं छोर से राकेश कितने हैं? 14। यहाँ पर हम लिख देते हैं राकेश 14। ठीक है, बाएं छोर से राकेश 14 हो गया। और नितिन दाएं छोर से, यहाँ से दाएं छोर से मानते हैं, ये हमारा आ गया नितिन। ये नितिन की स्थान क्या है? 17वां। तो राकेश बाएं छोर से 14वां और नितिन दाएं छोर से 17वां। और आगे क्या दिया है? यदि ये परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो राकेश बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। ठीक है, अब स्थान परिवर्तन कैसे? ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह। तो हम इनका स्थान परिवर्तन चेंज करते हैं। ये यहाँ से राकेश और नितिन, तो हम यहाँ पर ले आते हैं राकेश और यहाँ पर नितिन। ठीक है, यदि स्थान चेंज हो गया ये, तो राकेश बाएं छोर से, ये बाएं छोर हो गया और यहाँ पर ये राकेश का स्थान बाएं छोर से कितना हो जाएगा? 24वां। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए एक बार वापस समझाते हैं। राकेश बाएं छोर से 14 है, ये हो गया बाएं छोर।
और ये राकेश का स्थान है 14वां, और नितिन दाईं छोर से 17वां है। ये नितिन का स्थान हो गया 17वां। यदि ये परस्पर स्थान परिवर्तित कर ले, यानी इन दोनों का स्थान परिवर्तन करते थे, तो ये लीजिए यहाँ पर आ गया नितिन, संख्या वही रहेगी, ये आपको चेंज नहीं करना है इनका स्थान, ठीक है। ये सिर्फ स्थान चेंज कर रहे हैं, काउंटिंग इनकी यही होगी 22 से 14वां, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, यहाँ पे आ जाएगा राकेश। इन दोनों का स्थान चेंज हो गया, ठीक है। स्थान चेंज करने पर राकेश बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। ये बाएं छोर, ये राकेश का स्थान, तो इसका स्थान यहाँ से क्या हो जाएगा 24वां, और दाएं से क्या है 17वां, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति, अब हमें नितिन से कुछ लेना देना नहीं है, इसको यहाँ से गायब कर दो। हमें दोनों छोर से राकेश का स्थान आ गया, यानी एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान आ गया। अब हम कुल विद्यार्थी ज्ञात कर सकते हैं। राकेश का बाएं छोर से 24वां है और राकेश का दाएं छोर से 17वां। तो अब हमें पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुछ नहीं करना, 24 प्लस 17 कितने होते हैं, 24 प्लस 17 41। राकेश का बाएं छोर से और दाएं छोर से 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो 41 माइनस 1 बराबर 40। 40 करेक्ट आंसर। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 40 है, ठीक है। एक बार वापस देखिए, राकेश बाएं छोर से 14वां, नितिन दाएं छोर से 17वां है। यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर ले, तो राकेश बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, राकेश का बाएं छोर से 14वां और नितिन का दाएं छोर से 17वां स्थान है। यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान परिवर्तन कर ले, ठीक है। राकेश नितिन की जगह आ जाए, नितिन राकेश की जगह, ठीक है। स्थान परिवर्तन करने पर राकेश 24वां हो जाएगा बाएं छोर से। तो राकेश का हमें दोनों तरफ से स्थान मिल गया, बाएं छोर से और दाएं छोर से। बाएं छोर से तो हो गया 24वां और दाएं छोर से हो गया 17वां। तो 24 प्लस 17 41। अब राकेश का 2 बार हम काउंट कर रहे हैं, बाएं छोर से दाएं छोर से, तो इसमें -1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखा आगे से 11वीं है, वह हेमा पीछे से 15वीं। रेखा आगे से 11वीं, वह हेमा पीछे से 15वीं। यदि ये दोनों परस्पर स्थान परिवर्तित कर लें, यदि ये है दोनों परस्पर स्थान परिवर्तित कर ले, तो हेमा पीछे से 36वीं हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल छात्राएं कितनी है, रेखा आगे से 11वीं और हेमा पीछे से 15वीं है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान परिवर्तित कर लें, तो हेमा पीछे से 36वीं हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं, देखिएगा, रेखा आगे से कितनी होगी 11वीं, रेखा आगे से 11वीं, हेमा पीछे से 15वीं, ये हेमा का स्थान पीछे से 15वीं, हेमा पीछे से 15वीं होगी। अब यदि ये दोनों परस्पर स्थान परिवर्तित कर लें, यानी रेखा हेमा की जगह आ जाए, हेमा रेखा की जगह आ जाए,
तो ये लीजिए यहाँ पे हेमा आ गई और यहाँ पर रेखा। ठीक है, दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया। स्थान परिवर्तन करने पर हेमा पीछे से 36वीं हो जाएगी, यानी हेमा पीछे से, यहाँ हेमा है, ठीक है, ये हेमा का स्थान पीछे से क्या हो जाएगी 36वीं, यानी यहाँ से हेमा 36वीं हो जाएगी। ठीक है, तो हेमा यहाँ से 11वीं है, यहाँ से 36वीं, यानी हमें एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान मिल गया। हेमा आगे से 11वीं हो गई और पीछे से 36वीं, तो अब इनको जोड़ के हमें -1 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1 क्योंकि हेमा आगे से पीछे से 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो इसके लिए हमें -1 करना होगा। तो हेमा को लीजिए, हेमा का स्थान हमें आगे से पीछे से दोनों ओर से मिल गया, तो हेमा आगे से कितनी है 11वीं और पीछे से 36वीं, 11 + 36 47। ठीक है, अब -1 करेंगे, 47 -1 क्योंकि हेमा आगे से पीछे से 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो -1 करने पर 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की क्लास हम लेंगे बाद में।